me? अबे डू यू मास्टरबेट? No. क्यों? तेरे बाप ने ताला लगा रखा है क्या? पाप लगता है सर। 320 आवास विकास कल्याणपुर। वो तो हमारा एड्रेस है। सर्ट भी तुम्हारा ही है। नमस्कार तुषार जी। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इंद्रधनुष थिएटर ग्रुप की तरफ से। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज टाइम निकाल के आप हमारे समक्ष आ सके और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपसे। एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस कैंडिड चैट विच वी विल बी गोइंग टू हैव विद यू। थैंक यू। तो सर, हमने आपका काम देखा है और काफी पसंद भी किया है। और मैं थोड़ा सा रीड कर रहा था आपके बारे में, एंड देन आई रियलाइज दैट यू आर एन एलुमनाई ऑफ टू प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड लंदन स्कूल ऑफ ड्रामा। नाउ, while we have more exposure to the Indian scenario, we would like to know from you कि आपको क्या लगता है, how different are the teaching methodologies in the two schools or academies which we have? Well, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बात करूं, a lot in all the institutes around the world, prestigious institute, what really happens is वो किस अंडरस्टैंडिंग से बने थे और वो किस किस्म का काम कर रहे हैं। अगर आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करते हैं, so it started in late 50s by Ibrahim Al-Qazi, and the way the whole school got structured over the so many years, it heavily bases on the idea कि हम किस किस्म का मॉडर्न इंडियन थिएटर को समझते हैं और किस किस्म से हम एक जो ओरिएंटेशन है ना हमारी की एनएसजी में जरूरी है कि अलग अलग स्टेट से लोग आए। तो आपकी जो ओरिएंटेशन होती है एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, वो इतनी ज्यादा इसलिए भी होती है बिकॉज आप असम के एक आपके क्लासमेट होगा, एक केरला से होगा, एक हरियाणा से होगा, एक पंजाब से होगा, महाराष्ट्र से, बंगाल से। And I think that gives you such a big understanding of how different cultures in India function, how different personalities in India function. That gives you a really good understanding of what Indian theatre scenario is. Because हर कोई जो NSD में आता है वो अपना थिएटर करा हुआ आता है थोड़ा बहुत अपनी जगह से, एंड सब अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं। तो जो आपकी खुद की एक समझ बनती है इन लोगों के साथ 3 साल रहने के बाद, वो एक बहुत ही अनोखी और इंटरेस्टिंग होती है। बिकॉज आई थिंक यू लर्न फ्रॉम पीपल अ लॉट मोर देन यू जस्ट लर्न फ्रॉम द बुक्स। एंड सो प्लस क्या है, एनएसजी ना अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एक कोई शैली फॉलो नहीं करता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। व्हाट दे डू इज दे गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड specifically in the third year they give you very varied styles, because at the end of the day it's a specialized acting course, but it's not a specific style of acting. So आप ना बहुत कुछ थोड़ा सीखते हैं, और because with such amazing theatre personality जो आके आपके साथ काम करते हैं और लोग, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनता है पूरी तरीके से एनएसडी में। और आई थिंक वही कारण था कि जब तक मैंने एनएसडी खत्म किया मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ना और ज्यादा डिटेल में पढ़ने का इच्छा है और मुझे और समझना है कि एक्टिंग एक्चुअली है क्या। जिस वजह से मैं लंदन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स गया, और वहां पे मैंने एक फ्रेंच स्टाइल है लेकॉक, जैक्विस लेकॉक नाम के एक थिएटर पर्सनालिटी थे पेरिस में, जिन्होंने अपना एक स्कूल स्टार्ट किया था, एंड ही स्टार्टेड ए फिजिकल थिएटर स्टाइल which is known as Lecoq's pedagogy. Lecoq का जो pedagogy के आधार पे बना है कोर्स, and it is to do with a lot of physical movement, lot of masks, and lot of external understanding of things, and you work with very physical based oriented theater. So obviously दोनों schools बहुत अलग किस्म की understanding के साथ आते हैं, but what it really helped me is to go from one to the next step with this course, and luckily मेरे लिए लंदन में भी वही फायदा हुआ, because मैं अकेला एशियन था अपने कोर्स में, और हर कॉन्टिनेंट से लोग थे। सो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह से लोग थे। सो द सिमिलर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मुझे एनएसजी में हुई थी, मैं पूरे इंडिया के लोगों के साथ काम करके एक अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी थी, सेम लंदन में भी हुआ, बिकॉज मुझे हर जगह से लोग आए। तो आई थिंक आई ऑलवेज एम फर्म बिलीवर इज द पीपल दैट टीचेस यू अ लॉट मोर दैन द इंस्टीट्यूट। आई एम सो ग्लैड कि मुझे ऐसे 2 इंस्टीट्यूट में काम पढ़ने का मौका मिला, बिकॉज उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बहुत बड़ा।
और उससे ही इक्वली आई थिंक इट्स टू द पीपल आई वाज एबल टू बी पार्ट ऑफ एंड लंदन मैंने एक थिएटर ग्रुप भी स्टार्ट किया था with seven other actors from 6 countries. So 8 of us actually made a group in London और फिर हमने यूरोप में उसके शो किए, ग्रीस में हम 3 महीना रहे और हमने एक नाटक बनाया जिसको हमने यूरोप में शो किया। फिर एक फेस्टिवल होता है एडिनबरा फ्रिंज फेस्टिवल, अगर आपने कभी नाम सुना होगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है बिकॉज वहां पे एक समय पे 3000 शो चल रहे होते हैं और वो 21 दिन का फेस्टिवल है और एक समय पे मतलब 1-2 घंटे के स्लॉट पे, ऐसे मान लीजिए आप 100 नाटक तो एक दिन में एक ही वेन्यू पे करीबन 13 नाटक हो सकते हैं और कभी कभी 100 वेन्यूज हो सकते हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग था ऐसी जगह में शो करने का, वो बहुत प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट डज। सो बोथ द इंस्टीट्यूट रियली गेव मी एन अवेयरनेस ऑफ व्हाट theater means, how much you need to work on yourself, how much you need to learn from people and be humble and all those things. So yeah, they're different. Since you started a group and you had an exposure to Edinburgh Film Festival, कि चलो यहीं रुकते हैं, why not try the British performing space? कुछ ऐसा नहीं लगा आपको? Well, I lived in London for 2 years and उसके बाद मैंने नाटक वाटक किया। But बहुत interesting चीज है कि yes, I had an option of living back in UK. There was a time in my life and either I had to choose come back to India or stay back in UK and work. But I kind of chose back to come to India. So it was just my personal choice कि मुझे इंडिया में वापस आके काम करना है। But हाँ, मैं रह सकता था वहाँ पे, कोई बात नहीं। I guess इसका मजा ही कुछ और है कि इंडिया में फिल्म बनाओ और ब्रिटेन में इनविटेशन है, your film is being screened. I mean, both the things are happy. I mean, yeah, or one could have said you live in London all your life, do theater and then come and perform in India, that you learn something. So, अगर वो होता तो मैं ये बात बोल रहा होता। अभी हाँ, ये ज्यादा खुशी की बात है कि आप यहाँ पे काम करके अपने दोस्तों को वहाँ पे, जो आपके मेरे दोस्त हैं, वो मुझे कभी कभी मैसेज करते हैं कि तुम्हारा काम देखा, और बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से everybody is connected with everyone. So it's even exciting when I keep getting messages from friends who are in Argentina and Brazil saying, "Arey, I saw your trailer. It's so amazing." So I think हर चीज में खूबी है, पॉइंट है आप किस दिशा में बढ़ते हैं और आपको किस दिशा में मजा आ रहा है। I think that's more exciting. सर हाय, तो मैं देख रहा था आपने बहुत सारे प्लेस किए इतने सालों में, इतने सारे लंदन में किए, यहाँ पे किए, इंडिया में किए हैं। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंग योर मिक्स, what was that play? Mix the play, bring your own Romeo and Juliet. Mix the play. So Mix the play दरअसल with Adil Hussain and Kalki and Kriti Pant. So Mix the play क्या था, 2016-2017 में यूके और इंडिया का कोलैबोरेशन चल रहा था आर्ट्स में, in 2016-17 I guess. So what they were doing is they were trying to do a lot of cross collaborations in arts. So one of the thing they came up with this thing called Mix the play, which is the idea that viewer जो है वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या देखना है, क्योंकि ये पूरा डिजिटल पे काम होने वाला था, ऑनलाइन। सो आई थिंक यूके इंडिया ने डिसाइड किया था कि रोमियो जूलियट जो नाटक है शेक्सपियर का, दे विल चूज दैट प्ले फॉर इंडिया। सिमिलर कोलैबोरेशन वाज डन ऑन दिस थिंग विद इटली बाय यूके। सो उस पे आई थिंक मिडसमर नाइट्स ड्रीम था या कोई और प्ले था, ऐसे करके अलग अलग देशों के साथ वो अलग अलग प्ले का कोलैबोरेशन कर रहे थे। तो इंडिया में इट वाज रोमियो जूलियट एंड व्हाट दे डिड वाज दे चोज वन प्ले जहां पे रोमियो और जूलियट बालकनी में हैं दोनों, और उनका एक सीन है बालकनी में, जूलियट की बालकनी में। और इन्होंने क्या किया, द आइडिया वाज दैट दे विल कास्ट 2 एक्टर्स फॉर रोमियो, 2 एक्ट्रेसेस फॉर जूलियट। एंड हम तो आदिल हुसैन और मैं रोमियो प्ले कर रहे थे और कल्की कोचलिन और कृति पंत जूलियट प्ले कर रहे थे। And then the idea was we will play the same scene with different actors. So I played the same scene with Kalki and I played the same scene with Kriti. Adil Hussain also did the same thing. So हर बंदा हर जने के साथ ने perform किया. And every time you play it's a different interpretation. Because मैं जब एक actress के साथ काम कर रहा हूँ या कल्की के साथ कर रहा हूँ, तो the give and take is very different than a give and take between me and Kriti. And suddenly what you start seeing is you start seeing different interpretation of the same scene, because when Adil will do the same scene, he will do differently than I do. So suddenly as a viewer, you start seeing different qualities, different understanding of the same scene. और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा हम 3 शैली में परफॉर्म करेंगे। हम एक शैली में करेंगे जहाँ पे हम सो कॉल्ड एलिजाबेथन स्टाइल बोलते हैं, जिस तरीके से
हमने सोचा है और समझा है कि शेक्सपियर के समय में नाटक कैसे किया जाता होगा ट्रेडिशनल तरीके से। फिर हमने इन्होंने डिसाइड किया कि एक तरीका होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिंदू मुस्लिम, बिकॉज रोमियो जूलियट का कॉन्टेक्स्ट ही बहुत है ना कि दो विपरीत अलग अलग फैमिलीज हैं जिनके बीच में लड़ाई है। तो इंडियन अडेप्टेशन के हिसाब से इन्होंने सोचा कि जो एक है वो हिंदू है और एक है जो मुस्लिम है, रोमियो जूलियट। और तीसरी इंटरप्रिटेशन इन्होंने रखी कि दोनों जो रोमियो और जूलियट हैं वो दोनों मॉडर्न कपल हैं जो कि एक शहर में रहते हैं, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, जो कि मॉडर्न आज के टाइम पे। तो इन्होंने कहा चलो इन 3 अलग अलग शैलियों में खेल के देखते हैं। तो हमने रिहर्सल के टाइम पे ऐसे मॉडर्न में एकदम से क्या होता है, मॉडर्न का जो सीन है वो रेस्टोरेंट में सेट हो गया, जहाँ पे कॉफी टेबल है और रोमियो जूलियट ऐसे फोन बात कर रहे हैं और मोबाइल फोन जा चुका है, चीजें ऐसे चल रही हैं। हिंदू मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में एक डिफरेंट सेटिंग में रखा था और एलिजाबेथन स्टाइल में स्टेज के वर्जन में किया। अब इन्होंने कहा इसके भी आगे भी हम क्या करेंगे कि इस सीन को ना एक बार हम प्ले करेंगे एज इफ ये नाटक का पार्ट है और एक बार हम प्ले करेंगे एज इफ ये सच की लोकेशन में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो मॉडर्न टाइम का प्ले है जिसमें अर्बन कपल है, तो एक सीन हमने करा कि स्टेज है, बेयर स्टेज है जिसमें कुछ नहीं है, बस एक टेबल और 2 चेयर हैं, और हमने इमेजिन कर लिया कि ये रेस्टोरेंट है जैसे हम स्टेज पे इमेजिन करते हैं। और एक बार हम सच में एक रेस्टोरेंट में गए जहां पे हमने बिल्कुल फिल्म की तरह शूट किया इसको, जहां पे एक्स्ट्रास भी थे और हम भी थे। तो हर सीन को हमने 2 तरीके से प्ले किया, स्टेज में और रियल लोकेशन में। और हर सीन को हर एक्टर्स ने हर इंसान के साथ प्ले किया है। तो इन टोटल देयर वर 48 डिफरेंट वेरिएशंस इन द सीन्स। Okay. So the idea was when you go online, you will choose. So आदिल और मैं दोनों ऑडिशन कर रहे हैं, हम ऑडिशन दे रहे हैं और आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको आदिल हुसैन को रोमियो में देखना है कि तुषार पांडे को रोमियो में देखना है। तो आपने एक एक्टर को चूज कर लिया। फिर जूलियट के लिए कृति और कल्कि दोनों ऑडिशन दे रहे हैं, उनके छोटे छोटे डायलॉग्स हैं। फिर आप डिसाइड करेंगे अच्छा आपको इनमें से कौन एक्ट्रेस जूलियट के लिए चाहिए, आपने वो डिसाइड किया। फिर आपसे पूछा कि आपको इन 3 शैली में कौन सी शैली में चूज करना है, एलिजाबेथन स्टाइल में, हिंदू मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में कि अर्बन कॉन्टेक्स्ट, तो आपने एक चूज कर लिया। फिर आपसे बोला आपको स्टेज में देखना है कि रियल लाइफ में देखना है, तो आपने एक चूज कर लिया। आपको किस म्यूजिक में देखना है, आपको इस म्यूजिक में देखना है कि इस म्यूजिक में देखना है, तो आपने म्यूजिक सेट किया। उसके बाद एक पोस्टर आता है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है कि डायरेक्टेड बाय मानिए कि वरुण या अंजलि, तो आपका नाम ऐसे आ गया। और फिर वो सीन स्टार्ट होगा जिस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने डिसाइड किया था कि आप हमें देखना चाहते हैं। तो सडनली व्हाट हैपेंड इज दे स्टार्टेड, it was devised to the idea is how your eye sees a scene, so that you will create something, and it became a very interactive piece between a performer and a viewer, and not just a scene that you are looking at actors as a far off thing and आप अपने आप को कह रहे हैं हम actors को देख रहे हैं, नहीं, they were making sure that you decide who the actors are. So it became a very exciting piece. हाँ, sorry, बोलिए। बहुत ही exciting है, this is like phenomenal, and मतलब it's like improvisational theater या Voilas Palin technique जो होती है, so like Audience is devising the play. Yeah, but at the Exactly. same time we were speaking in Shakespeare in English, तो हम भाषा बदल नहीं रहे थे, हमारे डायलॉग फिक्स थे 3 सारे सिनेरियो में। हम we were speaking in Shakespeare English the way it is written, but context बदल जाता है तो शैली बदल जाती है। And then it was they displayed it in a lot of British councils around Delhi, in I think in UK, and it was quite fun to watch it. I'm not sure right now if it's online or not, but it was quite fun for us to be part of, and it experience because we really made it very quickly in a week. So हमने 2 दिन रिहर्सल किया और 3 दिन शूट किया सब कुछ, तो बड़ा मजा आया करने में। और अच्छे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। Yeah, it's I tried to watch that, but access was denied. Actually, it was. I think some website there was some issue, but it's just fun because Adil has also taught me when I was a student at NSD, and then Adil Hussain and me acted together. So it's a nice journey that people you look up to, people you enjoy watching, and then you are seeing each other perform and you're learning while you are looking at. So it's a nice journey as an actor that you will learn. तो इसके बाद कोई और प्ले आपके माइंड में आया कि जिसको आप इस तरह डिवाइस करेंगे अपने थिएटर स्कूल में? नहीं, बट आई हैव मेड अ प्ले कॉल्ड, एक हैरल्ड पिंटर करके बहुत फेमस ब्रिटिश प्ले राइट है हैरल्ड पिंटर। सो देयर इज अ प्ले कॉल्ड डम बेटा, अ वेरी फेमस प्ले बाय पिंटर. So I had created a play, Dumb Waiter, with 10 cameras,
and it was a site-specific show where so the whole story is of two assassins inside a room waiting. जो कहानी है प्ले है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो बिकॉज द प्ले इज लॉट टू डू विद वॉयरिज्म, मतलब उस नाटक के अंदर ऐसा है कि कोई उनके साथ ना कुछ खिलवाड़ कर रहा है, बिकॉज दे आर सेंडिंग नोट्स. इफ यू रीड इट यू विल फाइंड इट दिस अ वेरी वॉयरिस्टिक अप्रोच कि उनको कोई देख रहा है जो उनको भी नहीं पता है कौन उनको देख रहा है. सो बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जिस कहानी का मुद्दा था, उससे मुझे ऐसा लगा कि यार जब ऑडियंस बैठे रही है ना, तो ऑडियंस ये नाटक स्टेज में नहीं दिख सकती, कि क्योंकि हम स्टेज में क्या करते हैं, फोर्थ वॉल मानते हैं ना, कि जो फोर्थ वॉल है वो ऑडियंस है. आई फेल्ट दैट आई हैव टू टेक इट एक स्टेप और आगे, बिकॉज फोर्थ वॉल तो हम कर ही सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है कि लोग झांक के अंदर देख रहे हैं. तो मैं उस सूत्र को पकड़ के आगे बढ़ा, तो आई रियलाइज दैट यू नो let me try figure out something. So what we did is we got 10 cameras and we installed 10 cameras in a kitchen, because kahani kitchen mein set hai. And then we got the audience to watch a show inside an apartment in Bombay. And so audience comes into the living room and there are television screens, and in that television screen you can watch these 10 cameras ka footage jo ki dusre wale kamre mein actors hain perform chal raha hai. So you don't watch the actors live from your naked eye, but it's a live show where you hear live because वो बगल वाले कमरे में शो चल रहा है, but you watch it through the television. So you are devising that idea of saying how do you get, आप audience का participation कैसे एक नाटक में का experiment कर सकते हैं, ना कि आप audience का participation fourth wall ही मानिए. So we started playing on that idea. Then there's a festival called Serendipity Art Festival जो गोवा में होता है हर साल. So they invited me to make this show for them. So then मैं गया गोवा, हमने कुछ रेकी करी, फिर हमने एक वहाँ के पावर वर्क्स WPD का पावर वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट का, उनका एक बिल्डिंग था जहाँ पे वो नाटक का फाइनली डिसाइड हुआ. तो हमें वो बिल्डिंग मिल गई, फिर मैंने दीवारें तोड़वाई, मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया उस पूरे स्पेस का, क्योंकि वो फ्रीडम थी मुझको कि हम इतना कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है. सो हमने पूरी बिल्डिंग का नक्शा बदल दिया, और फिर पूरे हमने कार्टन, मतलब it was a quite high design, and then we got 10 cameras, then we installed it and we played that show in I think 2017-18 में कभी की बात है, and it was quite fun, and we were planning to do it in Delhi again. अभी अप्रैल में होने वाला था उन्हीं की तरफ से, but अभी ये लॉकडाउन हो गया तो कुछ हो गया. But yeah, so it's always the idea to break the norm of traditional stage, because मेरी training उस दिशा में चली गई है. So when I make a play, I try and not do a traditional play जहाँ पे audience बैठ के नाटक देख रही है बस, because I always find it's the experience of the play that gives an audience something, and for me that experience is also to do with how audience watches it. So truly inspiring, Tushar, because these have given us some of the very strong, मतलब काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं मीडियम सुनने से ही, तो आई एम श्योर देखने में तो दे विल बी फिनोमिनल. एंड हम लोग भी कुछ ऐसा ट्राई करना चाहेंगे, बिकॉज नाउ दीज आर द काइंड ऑफ आइडियाज व्हिच हेल्प यू मूव बियॉन्ड द ट्रेडिशनल सेटअप ऑफ स्टेज, ऑडिटोरियम एंड ऑल. सो या there's a theater group in Brazil. I don't remember their name, but उनका एक नाटक है, अगर आप लिखिए होटल मीडिया. मीडिया इज अ वेरी फेमस ग्रीक प्ले, और ये उनका इंटरप्रिटेशन है उस नाटक का कॉल्ड होटल मीडिया. तो ये नाटक जो है वो रात को 10 बजे शुरू होता है और सुबह 7 बजे खत्म होता है, और रात भर का शो है, और एक बार भी कोई ऑडियंस ऐसे नहीं कि ऑडियंस एक जगह के बैठ गई और स्टेज पे नाटक चल रहा है. तो ऑडियंस बहुत बड़े वेयर हाउस में शो हुआ है, कि मैंने देखा है नाटक, एंड आपको एक बोट में लेके जाया जाएगा. शो से 1 घंटा पहले आपको कहीं एक लोकेशन में पहुंचना है, वहां से वो आपको बोट में लेके जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता आप कहाँ हैं, और 1 घंटे बाद आपको कहीं लेके जाते हैं, और फिर वो आपको एक वेन्यू के अंदर लेके जाते हैं, और सुबह 6 बजे तक आप बस चल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी कपड़े पहन रहे हैं, कभी किसी को कपड़े पहना रहे हैं, बिकॉज इस किस्म का शैली है नाटक का, कभी वो आपको सुला रहे हैं किसी बंक बेड में. तो यू ट्रैवलिंग फॉर 8 hours watching this show, and when you finish the show you eat breakfast with the cast जब शो खत्म हो गया है, and then you go back home. But there is so much happening around the world that it's great to, as a theater group, I would advise you to look for these things, because it really inspires कि लोग किस किस्म का काम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट. करेक्टली, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है सारी बातें सुनने में कि जैसे पता नहीं क्या छूट गया था अभी तक, ये मैंने सुना क्यों नहीं आज तक, कैसे दूर रह गया था मुझसे.
अब सुन लिया, अब देखना। हाँ और जैसे मूवीज में आप देखते हो कि मतलब हम बहुत एक्सपेरिमेंट देखते हैं, डायरेक्टर्स बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, थिएटर में बहुत कम दिखता है। आई मीन जो आप बता रहे हो वो हाँ, काफी एक्साइटिंग लग रहा है सुनने में भी। तो हाँ, विल लुक फॉरवर्ड टू काइंड ऑफ मुझे ट्राई लगता है दैट कि और सी दैट। मेरा मानना है कि थिएटर में बहुत एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, बट क्या है ना, थिएटर की रीच कम होती है। रीच इन टर्म्स ऑफ थिएटर ओनली हैपेंस विद लाइव मीडियम, so the only number of people who end up watching can only spread the awareness. With film what happens, it's there, so people in some other country, some other state can very easily access it. So I think वो बात है, बट मैं बिल्कुल मानता हूँ कि थिएटर में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होती है। मतलब मैंने तो थिएटर से ही देखा ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हुए, फिर मैंने फिल्मों में बस देखा। वो जैसे आपने कहा सही है, मतलब वो आई बॉल कैच नहीं कर पाती कंपेयर टू बिकॉज इतना व्यूअर नहीं है ना। जो आप मेरे नाटक आपने से नहीं देखा, आपने से किसको पता ही नहीं है, but we made it like 12 performances because obviously the people who've seen it in that circle and circuit will end up watching it. But it's okay. Now in social media you can watch so much. या Many. Yeah. Okay, coming to your short film, like जो आपने recently की थी कांदे पोहे, which actually makes us realize how it can be misfit in each other's life. Like, do you think the audience nowadays would like to explore this concept on OTT platform? I mean, first of all, it's so your basically question is how different people are coming together. Yeah, it's like a two different personality were there. Like Eknath Chana was a your Instagram personality, and you were playing a sweet, innocent Simple boy. guy. Yeah, so that kind of thing. I mean, again, I think the beauty is, मैं again इस बात पे इसलिए बोल रहा हूँ, जो थिएटर ग्रुप है आपका, it's to do with what kind of work as a group आप interested है बनाने में। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ because जिस टीम के साथ हमने नाटक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, इज कॉल्ड TTT, टेरिबली टाइनी टेल्स। और TTT का अगर आप YouTube पे काम देखेंगे ना, वो ये इसीलिए इतना एक्साइटिंग है बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो कि व्यूअर को ना एक एक्सपीरियंस दें, ना कि हम बस एक लव स्टोरी बना दें या एक हॉरर। तो आई थिंक इट्स गोज बैक टू द आइडिया ऑफ कौन बना रहा है और वो किस किस्म का काम करना चाह रहा है। तो when TTT approached me for this short film, I got super excited because मैंने TTT का काम बहुत समय से देखा हुआ है और मुझे पता है कि TTT अगर कुछ काम कर रहा है तो पक्का ही कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। तो आई रिमेम्बर मैंने अपनी आश्रम का शूट खत्म करके मैं वापस बॉम्बे आया था 3 महीने बाद, और करीबन 6 दिन बाद मैं जा रहा था अपनी एक दूसरी फिल्म मैंने करी थी उसके लिए, ये फरवरी की बात। तो मुझे जब TTT से कॉल आया उनकी प्रोड्यूसर का कि हम ऐसा एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, हम चाहते हैं आप काम करें, तो मैंने कहा यार TTT का है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, बट मैं तो 7 दिन में 6 दिन में जा रहा हूँ 2 महीने के लिए। और तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्ट भेजिए। आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई न्यू दैट इट्स अ स्क्रिप्ट आई वांट टू डू, देयर इज नो वे आई डोंट वांट टू डू इट, बिकॉज आप में वो एक एसेंस आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत फीलिंग है जो आप भी बात करें कि 2 अलग अलग किस्म के लोग आते हैं और हम कहीं ना कहीं हम दुनिया में यही बात बताना चाह रहे हैं दैट यू हैव टू बी ओपन योरसेल्फ, एम्पैथेटिक टू पीपल, you can't just see कि अच्छा ये मेरे जैसा इंसान है तो ही मेरी इससे दोस्ती हो सकती है, तभी मैं इससे it's to do with how well you can understand other one, because at the end of the day हम सब में similarities हैं even though we come from different cultures, different understanding. So when I read it I said yeah, this is a story I would love to do, and then how will we do it? I'm leaving in 5 days, and so next day फिर मैं और एहसास और अनुज जो कि TTT के फाउंडर हैं और शरण ने लिखी है एंड डायरेक्टर शुभम, हम सब एकदम से मिले। अगले दिन हमने मिलते ही रिहर्सल करी और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा ठीक है तो हम 3 दिन में शूट कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप 3 दिन में शूट कर लीजिए, मैं 6 को जा रहा हूँ। तो हमने 5 को मिले, हम 1 दिन में हमने पूरी फिल्म शूट करी और फिर वो मैं चला गया, वो लोग बना के एडिट करके उन्होंने मुझे फिल्म दिखाई। मेरा बहुत ही बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मैं इसलिए इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि इट्स टू डू विद द इंटेंशन more than, and if the intention is true, if the intention is pure, people come together and they give their heart and soul और आप सब मिलके कुछ अच्छा काम बनता है। if this would have been somebody else whose intention would have been कि यार हमें बेचना है सिर्फ काम, तो ये इतना खूबसूरती से इतने कम दिनों में चीजें नहीं बन पाती। सबके एजेंडा बदलते हैं। मुझे लगता है that's why it's about who is doing and what they're doing that really makes a difference. And yeah, I'm so happy that
this Kande Pohe worked. Yeah, it's a beautiful It film. was I really love a nice one. It Yeah, was yeah. really. ओके तुषार जी, क्योंकि हमने ऑडियंस की बात की तो कुछ ऑडियंस ने भी क्वेश्चंस भेजे हैं हमें एंड हम चाहेंगे कि वो आपसे शेयर करें. जी. एंड आई थिंक क्वेश्चन हमारा इज समवेयर रिलेटेड टू कैरेक्टर्स ओनली, अबाउट द होल पैराडाइम ऑफ कैरेक्टर. अंजलि. Okay, so first question is from Shraddha Hi Pandey. Tushar, I am Shraddha. So my question to you is, how much do you resemble your character Mummy in the movie Chichuri? I think a little bit of I resemble every character I play, a little bit, and I think that's to do with every one of us. हम कुछ भी किरदार करते हैं ना, तो हम ये सोचें कि वो एक किलर है. मान लो मैंने एक फिल्म में एक की थी फिल्म जिसमें मैं किलर था, बियॉन्ड ब्लू नाम की फिल्म थी, Yes. जिसमें लोग खून Psycho. करते हैं. हाँ. अब मैं ये बोलूँ अरे मैं किलर नहीं हूँ लाइफ में, वो मेरे से बहुत दूर है कैरेक्टर, ऑब्वियसली ना. बट हाँ. when you dig into the character, you start finding that, for example, anger. There are a lot of things that what motivates you, and you start finding in yourself. So, for example, Mummy, I am opposite to Mummy because I am somebody जो मैं स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर करता था. मैं हर स्कूल के स्पोर्ट्स टीम में होता था. मैं बहुत बातें करने वाला इंसान हूँ. और मैं मतलब आई यूज्ड टू बी अ कैप्टन फॉर कपल ऑफ टीम. सो पर्सनालिटी वाइज मैं बोलूं ये तो यार मेरे से बहुत दूर है. मैं तो डेरेक हूँ ज्यादा अगर मैं छिछोरे की बात करूं. बट द पॉइंट इज देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स व्हेन आई एम अ टिमिड बॉय एज वेल. आई नो व्हाट स्केयर, डरना का फीलिंग क्या होता है, यू नो, एंड दिस हेल्थ ऑफ हेजिटेशन होना या कॉन्फिडेंस नहीं होना. सो लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इज इन एवरी वन ऑफ अस. इट्स जस्ट लाइक इस टाइम पे इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट पे मुझे किस चीज को ज्यादा प्रोमिनेंस देनी है. जैसे हम नाट्य शास्त्र में बात करते हैं कि रस जो है, मेरा मेन रस क्या है. उसके बाद व्यभिचारी भाव भी होते हैं, मतलब आपके छोटे मोटे सेकेंडरी इमोशंस भी होंगे हर कैरेक्टर में, बट मेरा प्राइमरी इमोशन क्या है, मेरा मेन रस क्या है. So accordingly, you kind of generate that feeling within you, and you say, okay, this is predominantly this zone of my character, but that doesn't mean that मम्मी के अंदर गुस्सा नहीं होगा. जब वो फिल्म में एक जगह बोलता है कि मैं अपनी माँ से बात नहीं करूंगा, इट्स हिम हु कम्स अप विद दिस आइडिया कि अब ना मैं बात नहीं करूंगा. उसके बाद दूसरा बोलता है मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, तीसरा बोलता है मैं माया से बात नहीं करूंगा. देयर इज सो मच एवरीवन. सो आई एम सेइंग फिर वो बात करूंगा. अरे टिमिड लड़का था तो ये पहले खड़ा होकर बोल ही नहीं सकता था कि मैं माँ से बात नहीं करूंगा. दिस आइडिया शुड हैव कम फ्रॉम डायरेक्ट. बट आइडिया इज एवरी इमोशन इज इन एवरीवन. व्हाट लाइक हम सब में भी अभी आई एम वेरी श्योर गौरव जब कहीं और बात करता होगा तो वो बिल्कुल बदतमीजी से बात करता होगा किससे करता है, ना. बट दैट डजंट मीन वो यहाँ पे भी वही इमोशन रखेगा. तो ना बदतमीजी, आई डिडंट मीन इन नेगेटिव. But what I'm trying to say is you mark how much of what you have to play, and accordingly you set up a character. And so yes, there are a lot of things about Mummy that I relate, and there are a lot of things I learned. Like there's a scene in the film when जो मैं अपने present में अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, and I tell him, you know, it doesn't really matter, and it's a very difficult scene because then I'll say I don't have a kid, I'm not married, how will I generate this emotion? But the idea is I've seen people, I know what love is, I know what caring is, I have my nephews who I know exactly what emotion I have to do. And so that way I went to Nitishra and said, you know, I will name this boy, my son on my nephew. So my nephew is called Vedant in the actual life. So I said, okay, let me just call him Vedant because I felt there's a personal connection I have and let me use his name. And Nitish said, yeah, do whatever you want to do. So I'm just saying, you find means and ways that helps you generate that emotion, and then मुझे तो लगता है हर emotion सब में. So हाँ, man, a lot of me is Mummy and a lot of not me is also Mummy. How is the fun schedule at IIT Bombay? Because it's a very fun film. So सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि IIT बॉम्बे में कभी कोई फिल्म शूट ही नहीं हुई लाइफ में. सिर्फ एक फिल्म शूट हुई थी छिछोरे से पहले. 3 Idiots का अपेरेंटली एक सीन था, एक दिन का शॉट था बस, जो IIT में शूट हुआ. बिकॉज IIT इतना प्रेस्टिजियस और बड़ा स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, वहां पे ना फिल्म शूट अलाउड नहीं होता है बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ तामझाम एंड लॉट ऑफ पीपल कमिंग. बट नितिश तिवारी जो डायरेक्टर हैं छिछोरे के, वो खुद IIT के स्टूडेंट हैं एंड गोल्ड मेडलिस्ट हैं IIT के. And the film is loosely based on the same film is based on the same hostel where he was a student, Hostel 4.
अपेरेंटली नीतीश सर ने आईआईटी के साथ मीटिंग करी, उनको स्क्रिप्ट दिया, उनको कॉन्टेक्स्ट समझाया पूरी फिल्म का, एंड आईआईटी देन अप्रूव्ड दैट फिल्म कैन बी शॉट इन आईआईटी, एंड देन वी वेंट टू आईआईटी फॉर 30 days. सो हम उसी हॉस्टल में रहे मस्ती करते थे, वहाँ उनके स्टूडेंट्स के साथ मैंने टीटी खेलते थे कभी कभी, और तो हमने मेजॉरिटी सारा पोर्शन जो एक्सटीरियर कॉलेज का है वो आईआईटी में शूट किया है. एंड इट वाज सच एन एक्सपीरियंस टू बी देयर, बिकॉज मैं जब कॉलेज में था बहुत साल पहले, तब मैं दिल्ली से बॉम्बे मूड इंडिगो नाम का एक फेस्टिवल होता है आईआईटी बॉम्बे का, उसके लिए आया करता था. तो फॉर मी सडनली टू कम टू आईआईटी अगेन एंड live like that and base the characters जो वहीं पे रहते थे, और I still have photos of Hostel 4 के मेस का जिसमें नितिश सर का नाम लिखा हुआ है रोल ऑफ ऑनर में. You know, it's a very personal experience that you start enjoying. So film becomes very personal for all of us. और मुझे याद है शूटिंग के दौरान हम सबने कैंपिंग किया, बिकॉज एक दिन ना कुछ स्ट्राइक था यहाँ पे बॉम्बे में, तो वैनिटी वैन्स अलाउड नहीं था, एंड एक नहीं 3-4 दिन शायद. तो हमें कॉल आया प्रोडक्शन से कि वैनिटी वैन्स अलाउड नहीं, बट डोंट वरी, वी आर सेटिंग अप टेंट्स. So like when you go on a hike, no, everyone has their tent. So हम सबके personal tents थे एक दूसरे के कमरे के बगल में. And when we went on, we are like नाम के साथ पूरा tent है, हमारा team है. So it almost became like a picnic for us because हम सब tent में से घुस के मस्ती कर रहे थे. So I think at the end of the day, it's the experience of the films that really make you enjoy. And film worked because all of us were so close to each other and enjoyed it that it translated. फिल्म में वो रियलिज्म था because my wife is from IIT Bombay, and I have when we were about to get married, she was still studying, तो मैं hostel 4 और 5 दोनों में रहा हूँ, and I know there is a rivalry between the hostels. अपने सबका अपना गेम्स रूम है, तो वो चीज है वहाँ पे, and वो सब रिफ्लेक्ट हो रही थी. तो मैं जब अपनी वाइफ के साथ मूवी देख रहा था, she was telling me, exactly ऐसा ही होता है, but of course you guys went overboard and shown everything. बहुत चीजें people know, but it's not out. But वो आ रहा था, that whole feeling of nostalgia. Again, because it's honest, because it's coming from Nitish Tiwari sir's own experience, so it's honest. We're not trying to do something that होता नहीं और उसको हम commercial के नाम पे हम extra करने की कोशिश कर रहे हैं. It's so honest that because he has lived it. So for us to get experience was to meet him, talk to his friends, and all of us have lived college life ourselves. So हमें पता है वो किस किस्म का पागलपना और मस्ती होता है कॉलेज में. So I think वही मजा था फिल्म में, to live that life. Absolutely, yeah. जी. So next question है वंश शर्मा. Hello Tushar, I am Vansh, and I wish to ask that do you think the importance of live audience will reduce as plays are getting released on OTT platforms? I don't think so because personally live का फीलिंग ही कुछ अलग है यार. लाइव का एक्सपीरियंस थिएटर का ही इतना अलग है. बट आई टेल यू व्हाट, नेशनल थिएटर करके लंदन में एक थिएटर है, नेशनल थिएटर, वेरी प्रेस्टिजियस वेन्यू, एंड व्हाट दे डू समटाइम्स ना, दे डू लाइव स्ट्रीमिंग आल्सो ऑफ दैट शो. व्हाट हैपेंस इज व्हेन बिकॉज थिएटर में कैपेसिटी लिमिटेड ही होती है, एंड like film, you cannot run a play in multiple venues. You have to run because actor live hai. So you only have limited audience. And you can't suddenly change the scale of a play. जो play 600 सीटर के audience के लिए बना है, उसको आप 3000 सीटर के audience पे नहीं ले जा सकते, या 6000 या 12000 सीटर, because the relationship with the audience will change and it's constructed with a particular angle of set in mind. So what happens is you're playing, then obviously you are saying या तो देखो सबको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो देख रहा है, या जो नहीं देख पाए उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. So what NT National Theatre has done is they've started a thing called NT Live. I think a lot of years back, मुझे exact time नहीं पता कब start किया था. But what they do is they sometimes live broadcast the show for a cinema hall. So ये बहुत पुरानी चीज चल रही है. आप हैमिल्टन अभी हॉटस्टार में आए, बट एक्चुअली बहुत सालों से क्या चलता है कि मानिए अगस्त 1 to 31 अगस्त ये प्ले का रन अनाउंस हो गया, हर रोज आपका 1 या 2 शो है. अब ये लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 15 अगस्त 22 अगस्त को ये लोग सेम शो इन 3 थिएटर में लाइव रन करेंगे. तो जब नाटक आपका नेशनल थिएटर में चल रहा है, विद अ सुपर सॉलिड टेक टीम जिनको पता है कि थिएटर कैसे शूट करते हैं लाइव, वो लोग लाइव शो वेन्यू सिनेमा हॉल में चलाते हैं.
it's just to the idea that you can get more viewership, people can at least watch more. That doesn't mean they are saying कि हम थिएटर को लाइव मीडियम से हटा के ब्रॉडकास्टिंग मीडियम में डाल रहे हैं. But my understanding is the intention is to say यार let the reach be more. And so for few days they open up कि मानो जो टिकट्स नहीं खरीद पाए या हाउसफुल हो चुका है शो, still on that day 1,000 people can watch the show because if they go to these 3 theaters. So my understanding is it's only so that more people can see it who will not get a chance to watch it. Now tell me how many people in India could have gone to London and watched Hamilton? How many would even know about a show called Hamilton? So I think it's a way for people to get more understanding, more awareness. That's all. I don't think theater will ever be replaced by digital. It's just that orientation बढ़ेगा. अभी बहुत फेमस मेट थिएटर जो है यूएस में, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे अपने लाइव ऑपरा, उनके ऑपराज उन्होंने स्क्रीन करे अपनी वेबसाइट पे, मेट ने, जहाँ पे नेशनल ने भी करे होंगे, बट मुझे इसके ऑपरा मैं खुद देख रहा था वो वाले कुछ सीरीज, उन्होंने लाइव डाला है, कुछ करे थे करेक्ट इंडिया में. बट द आइडिया वाज अगेन फॉर पीपल टू open their horizons. Also in lockdown people were getting frustrated, there was nothing to do, and what they are trying to do is really give you enough material to watch, understand, read. So I think that's all these platforms are doing. I don't think it will ever get replaced. Live theater is live. In fact कुछ देशों में तो live start हो चुका है वापस. अब हमारे देश में नहीं हुआ, बहुत देश में नहीं हुआ, बट कुछ देशों में start हो गया है, because it has to eventually. Obviously दिक्कत हो रही है, but so I don't think it will get replaced. It's a great medium for awareness. That's all. Okay, sir. Next question है नेहा सिंह. Hi Tushar, this is Neha. I wish to ask, nowadays there are several platforms, but which platform according to you is the strongest? Thank you. यार मैं पूरे इंटरव्यू में एक ही बात कर रहा हूँ, शायद कॉन्टेक्स्ट. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कॉन्टेक्स्ट. किस चीज के बारे में प्ले. अगर आप चार्ली चैपलिन को ही देख लीजिए. चार्ली चैपलिन ने साइलेंट मूवीज भी करी हैं और ग्रेट डिक्टेटर स्पीकिंग फिल्म भी है. नाउ द आइडिया इज व्हाट आर यू ट्राइंग टू से एंड व्हाट एज अ क्रिएटर यू फील इज द बेस्ट वे टू डू इट. तो मेरा मानना है कि शायद सेम चीज वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से वर्क कर सकती है, डिपेंडिंग हाउ यू मेक इट. व्हाट इज योर फोकस, व्हाट इज योर इंटेंशन मेकिंग बिहाइंड मेकिंग दैट शो. तो अगर आप बोलेंगे रोमियो जूलियट, यार हमने क्यों ऐसे एक्सपेरिमेंट किया मिक्स द प्ले में, वो तो आप ट्रेडिशनल तरीके से रखिए ना, क्योंकि वो तो इतना शेक्सपियर भाषा में इतनी खूबसूरती है, पोएटिक है कि जब आदमी सुनेगा उसको ऐसी मजा आएगा. तो क्यों आप विजुअल लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं. अगेन इट्स द इंटेंशन, व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू विद इट. सो आई थिंक हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं कि माइम बेहतर है, फिजिकल बेहतर है, ट्रेडिशनल बेहतर है. बट पॉइंट है मैं उसके माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ. बहुत फेमस प्लेज मॉडर्न इंडियन समय में ट्रेडिशनल फॉर्म्स को लेके हुआ है. कथकली को लेके रॉयस्टन एबल ने प्ले किया था, कुडियाट्टम कथकली का एलिमेंट यूज करके उन्होंने रोमियो जूलियट ब्लैक एंड व्हाइट करके एक नाटक किया था 90s में. अपेरेंटली वो बहुत अमेजिंग शो था जिसमें कथकली का इस्तेमाल किया था. और तो पॉइंट अगेन क्या है, वो एक अलग एक्सपीरियंस इन्वोक करने की कोशिश कर रहे थे शायद अपने ऑडियंस में, इसलिए उन्होंने एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया, शैली का इस्तेमाल किया. सो माई अंडरस्टैंडिंग इज आई कैन नॉट से व्हाट इज मोर better. It's to do with what am I trying to say through it. And for me, I've enjoyed physical theater a lot because मुझे लगता है जब पूरा शरीर इस्तेमाल होता है नाटक में, स्टेज पे, तो उसका एक अलग मजा आता है. बट कभी कभी फिर आप कोई नाटक देखते हैं इसमें एक्टर मूव भी नहीं किया जगह से, और आप बिल्कुल यू फील इट इज एन अमेजिंग शो एवर, बिकॉज वो नाटक उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म, लाइक नसीर कशर का अगर फिलहाल आप कोई शो देखें, he has such an outstanding command in his voice, the way he speaks. So even if he is not running around, he's sitting and talking to you. जब अपनी कहानी सुनाते हैं, एक दो प्ले हैं जिसमें वो कहानी सुना रहे हैं, it blows your mind. So it's very difficult to say कि नहीं यार वो नहीं, अब इनसे अच्छा तो ये नाटक होगा. So I think all of them have their own qualities. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे. मतलब मैंने एक प्ले देखा था लास्ट ईयर विच वाज अबाउट फिजिकल थिएटर, जो मैक्स म्यूलर भवन है बैंगलोर में, which is run by Goethe Institute and it's a very strong Indo-German collaboration. Yeah. तो उनके कुछ कलाकार थे, कुछ इंडियंस थे,
तो उन्होंने एक यहाँ पे जगह बैंगलोर में शून्य स्पेस, तो उन्होंने जो प्रेजेंट किया, इट वाज अबाउट ओनली बॉडीली मूवमेंट्स, फिजिकल मूवमेंट्स, वेयर पीपल वर एक्सप्रेसिंग थ्रू देयर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर. डायलॉग्स आई थिंक शायद मिनिमल थे. आई थिंक देयर वाज सम म्यूजिक, देयर वाज सम बिट एलिमेंट्स ऑफ डांस, एंड वो जो होल डिवाइस पीस था, वो मुझे थोड़ी देर के लिए स्टन किया. टू बी ऑनेस्ट, शायद मैं उतना एंजॉय नहीं कर रहा था, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लव्स लॉट ऑफ डायलॉग्स. आई लव लॉट ऑफ लाफ्टर, बट द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्ले आई वाज ग्लूड. मैं सोचा था ये हो क्या रहा है. ऑल द टाइम आई वाज अप्लाइंग माय माइंड टू इंटरप्रेट. तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि using a format might give you another channel to connect with your audience. Sometimes which other mediums may not help you achieve. और ये शायद हम सोचते नहीं हैं. हमारे पास स्टोरी होती है, हमारे पास रस होता है, और हम ये सोचते हैं कि लेट्स गो विद अ नॉर्मल रूट, मेक इट अ मिक्स ऑफ everything, voice modulation and everything. But why not be experimental completely? हम ये पूरा प्ले माइंड में करते हैं. Can we really do it? No, you can definitely do it. Then you have to understand how well is it coming across. Exactly. Why are you using more than that? Okay, why are you using mime? Are you using mime just because आपको लगता है कि यार बहुत बार बोल के कर लिया, चलो अब mime करके देख लेते हैं? कर, yeah, not bad, experiment it, but you need to be sure why you're doing it. Like my idea of saying why I installed 10 cameras in Dumbwaiter was not because मैंने कहा अरे किसी ने नहीं करा है शायद, मैं चलो कर देता हूँ. No, I had a reason why I wanted to use a camera. I have seen a play where audience is lying down on the floor, लेटी हुई है, और नाटक उनके आसमान में हवा में हो रहा है. अब आदमी कहेगा चलो मैं ट्राई मार देता हूँ, बट उसके पीछे भी कॉन्टेक्स्ट था कोई, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे थे, उसके पीछे उनका मुद्दा क्या था. आई थिंक वो बहुत एसेंशियल है, अदरवाइज चीजें ना गिमिक बन जाती है कि रीजन नहीं था, मेरे को कुछ अलग करना था इसलिए मैंने बम फोड़ दिया स्टेज पे. There has to be logic behind it. Like I have acted in a play called शिखंडी, जो हमने बैंगलोर में भी कुछ साल टाइम बाद के शो किया रंगशंकरा में, जो फॉइजे जलाली करके एक थिएटर एक्ट्रेस डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखा और डायरेक्ट किया, मैंने एक्ट किया उसमें. एंड इट्स अ फिजिकल थिएटर प्ले. इट्स बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टर ऑफ शिखंडी फ्रॉम महाभारत. एंड हमने पूरा नाटक 8 लोगों में, कोई एग्जिट नहीं करता ऑलमोस्ट, एक कुछ देर के लिए करते हैं बस. एंड इट्स अ फिजिकल शो. एरियल्स हैं उसमें, मैं हवा में एरियल्स में हूँ, और वो नाटक में पूरा बैठते ही नहीं है कभी, सिर्फ भाग दौड़ हो रही है, उछल कूद कर रहे हैं और बोल रहे हैं. बट इट रियली वर्क्स बिकॉज उन्होंने जिस तरह की शैली बनाने की कोशिश करी है वो उसमें बैठता है. कोई और महाभारत बेस्ड नाटक देखेगा तो हो सकता है वो बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल में हो. तो आई रियली फील समटाइम्स रियली एड्स if you bring in physical movement, because एक ना virtuosity, एक movement, एक element आ जाता है जिसकी वजह से पूरा space में energy change हो जाता है. But again, it's to do with pieces. It's to do with, and sometimes yes, some pieces are not meant for everyone. Like maybe that physical theater piece was not meant for every audience, because जिस इंसान को जब आप एक मॉडर्न पेंटिंग देखते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखते हैं, उसका डिबेट यही है ना कि एक पेंटिंग में रंग मार दिया ऐसे 5 छपाक, तो आप कहेंगे ये क्या पेंटिंग है, तो 5 साल का बच्चा कर देगा. Again, you have to have an understanding of why that has been done. So for example, there's a very famous painter called Monet. अगर आप उनकी पेंटिंग्स देखेंगे तो उन्होंने एक अपनी जिंदगी शायद आखिरी 10 साल, फ्रॉम 1899 टू आई थिंक 1910, वो एक ही घर में रहे, और उस घर में बाहर पार्क है और एक पानी का छोटा सा ऐसा तालाब सा है या पॉन्ड है. तो उन्होंने ना ऑलमोस्ट अपने उसी गार्डन की कम से कम, शायद मुझे ढंग से नंबर याद नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, शायद 100 पेंटिंग उन्होंने उस गार्डन की बनाई है. और ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप जब पेंटिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें इतना ज्यादा फर्क है, जिस तरीके से उन्होंने पेंटिंग बनाई है, जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया है, और जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन लाई है. तो एक जापानीज गार्डन करके कभी आप चेक करिएगा, वो मेरी वन ऑफ द फेमस पेंटिंग्स क्यों है, बिकॉज आप एक पेंटिंग देखेंगे तो उसमें बहुत ही रियलिस्टिक तालाब है, उसके ऊपर एक ब्रिज है और घास है. 10 साल बाद वही जो पेंटिंग है उसमें सिर्फ रंग फेंके हुए हैं. लेकिन अगर आपने पहली पेंटिंग देखी है तो आपको दूसरी पेंटिंग में सब दिख जाएगा, लेकिन आप सिर्फ दूसरी पेंटिंग देखेंगे तो आपको सिर्फ दिखेगा कि रंग फेंके हुए हैं. क्यों? Because he has evolved as an artist. So when you look at the second painting, after you've seen the first painting, you start feeling something.
because the way he has constructed Lotus, you feel what is Lotus doing in that painting? Why is that bridge all fiery? Like उसमें लाल रंग से आग लगी ऐसा दिखता है. But you start realizing that there is beyond the expression that the artist is trying to give you, and as a viewer, you start feeling emotions in it. Otherwise, आप कहोगे realistic तो best है ना painting, शक्ल दिख रही है, आंख दिख रही है, बहुत है. अब आप डाली की पेंटिंग देखेंगे तो आप कहेंगे अबे आंख तो ऐसी टेढ़ी हो गई है, इसका मतलब क्या है? Because he is trying to express something changes the feeling. So I'm saying painting is the best medium to understand the emotion और एक stylization कैसे change होती है. So for me, मैं तो रोया हूँ एक पेंटिंग को देख के, जो आदमी कहेगा बेवकूफी है. मैंने वैन गॉग म्यूजियम एम्स्टर्डम में एक पेंटिंग देखी, मुझे रोना आ गया. कुछ नहीं है उस पेंटिंग में, क्योंकि जब मैंने पढ़ा उस पेंटिंग के बारे में, जब मैंने पेंटिंग देखी तो मुझे लगा यार इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन एक आर्टिस्ट कैसे कर सकता है इस बात को समझाने के लिए. But that's what I'm saying. I believe the context is very important. Why you are doing it, in which style you're doing, that changes the relationship. मैं बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता हूँ, भटक जाता हूँ. हम लोग भी बहुत ही ध्यान लगा के सुन रहे थे. हाँ बताइए. Because all of many lot of groups I've seen, they give you a reading material when you come to watch the show, a small pamphlet, yeah, flyer, and I think somewhere they want people, should get the context. उसको simplify करने की. उसके दोनों, एक उसमें लेजीनेस भी हो सकती है उस ग्रुप की कि हम तो इतना अच्छा बनाया नहीं तो आप समझ लो ताकि आपको समझ आए. So it can see. I'm saying we can justify anything. All I'm saying is if you are not feeling something, फिर वो आर्ट वर्क नहीं करता है. आपका एहसास, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है एक आर्ट में. तो we have hundreds kinds of artists and हम सब सीख ही रहे हैं. It's not like we know everything. So when we watch something, we probably understand things years later. There are things that I'm understanding now जो मैंने 10 साल पहले देखी थी. मैंने लेकॉक ज्वाइन किया, उससे 8-9 साल पहले मैंने एक नाटक देखा था जो मुझे अच्छा लगा, मुझे पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगा. उसके 10 साल बाद जब मैं खुद पढ़ रहा था लेकॉक लंदन में, तब मुझे समझ में आया कि मुझे वो नाटक क्यों अच्छा लगा, जो मैंने 2002 में देखा था. तो there are a lot of things that stays with you without understanding, and you get answers much later in your life. And I think that's what art is. Yeah, that's what art is. Okay, अब हम लोग last segment में बढ़ेंगे तुषार, which is our a fun section, a rapid fire round. So first segment is like this: कि we will ask you to choose between the two options given to you, and whatever comes to the top of your mind, you have to choose. Sure. So there will be first question, and then there will be a second part where we will ask you open-ended question. You have to answer in one word or something. Answers for those. Sure. Again, you have to answer instantly. Yeah. That's my belief. Okay, let's start with it. Yeah. Okay. Okay. So you start. Actor or director? Actor. NSD or London? Okay, NSD or London School of Drama? Very difficult. Yeah, both. I will go diplomatic. Yeah, both. Theatre or films? Theatre. Comedy or thriller? Thriller. Beyond Blue or Hum Char? Hum Char. दिल्ली की चाट कि मुंबई का वड़ा पाव? दिल्ली की चाट. See, I'm pretty quick. Pretty quick. Shraddha or Taapsee? Very dangerous question. Very dangerous. I'll go with Shraddha. Well, Taapsee is my neighbor in Delhi, so. Being safe. Yeah, both. Day of Victory as an actor or The Dragon as director? Oh, very difficult. Actually, Day of Victory is also I'm the director. Dragon. Dragon is a director. So now it's one word, and we will ask you, and आपको again, instantly answer करना है. Anjali, you want to ask first question or should I? Okay, I'll ask the first one. Which was the last play which you watched? Last play I watched? Oh God. Fast. Don't remember. Time is running. I don't remember. आप बोल सकते हैं इंद्रधनुष का प्ले देखा था. We won't mind.
I think Foyze's play I saw last. I don't remember actually. अब देखो लॉकडाउन से पहले कितना टाइम हो गया. No, because I was shooting since last September, so उससे पहले कभी देखा था. Okay. Okay. Time हो गया. Your favorite playwright? My favorite playwright would be, I really like Gregory Burke करके एक playwright हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक सेरा केन करके एक writer थी British. I don't know if you guys have heard of her. I've heard her name. Yes. Yeah, I really like her. Psychosis देखा था, 420 Psychosis. Yeah. Okay. Okay. The next one is most underrated and most overrated film, and according to you in recent days. अच्छा. मैं इस पे आऊँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे Okay, so we'll move to the next one then. One actor you admire the most? यार अभी ना मेरे दिमाग से सब निकल गए हैं सारे नाम. I really like Tom Hardy, एक ब्रिटिश एक्टर है. मुझे काफी पसंद है. हिंदुस्तान में बहुत सारे मुझे एक्टर्स पसंद है. अभी एकदम से मुझे लग रहा है ऐसे मैं ब्लैंक हो गया हूँ. मेरे को हिंदुस्तान के एक भी एक्टर फिल्मों के नाम याद नहीं आ रहे. बट अपना नाम ले सकते हैं. नहीं, I don't. No, there's so many actors you learn from, and so many actors you feel you get inspired watching, and every actor gives you different inspiration. It's not just about skill, it's also about discipline, it's also about commitment to time. There are 100 things you learn from actors. So अभी टॉम हार्डी बोलते हैं. अभी दिमाग में कुछ और आएगा तो बताओ. मेरा फेवरेट एक्टर शामली का एक्टर है, वरुण. अच्छा, क्या बात. Okay, so my next one is one question you would like to ask the following actors. Shraddha. Shraddha, I really ask how can she eat so. She loves eating sweets, and says she works out well and she's maintained so much. So like, how do you do it? Okay. Anshuman. Anshuman is उसको मैं क्या पूछूं? I mean, I keep chatting with him regularly, but I really want to ask him how much he has so much energy in life. Like he's always jumping and doing something crazy every second day. So इतना energy कहाँ से आता है उसके अंदर? Okay, Tahir. Tahir ऐसे he is a smart actor. He knows how to handle himself, and I really want to say how he stays so composed. Okay. And actually, Shraddha se I would genuinely would ask how is it that she's so humble? She's one of the most humble actresses I've ever seen in my life. Like really down to earth, and she is one of the most actors I can say. Juki, she is so nice to anyone she meets in her life. Like the most actor. So how can she be so super humble? How? Okay. Yeah, I'll ask her. Okay. Yeah, one rumor you would want to be true about you. Sorry, one rumor I want to be one rumor that I have signed a outstanding Hollywood series that's starting shooting next year. Okay. आपकी सबसे ज्यादा कोई नॉटी या प्रैंकी एक्ट सेट्स पे कुछ आपने किया? यार करे ही हैं बहुत सारे. छिछोरे में तो छिछोरे में हमने से कभी प्रैंक नहीं किया, बिकॉज छिछोरे हम पूरे टाइम मस्ती कर रहे थे, तो छिछोरे में से प्रैंक मुझे नहीं याद. हाँ, मतलब हमचार में मैं ऐसी किस्सा है कि हमचार में वी वर शूटिंग वेरी क्लोज टू द प्लेस आई वाज स्टेइंग in one location. So I remember every time we will finish the shot, I'll just go to my room and sleep, and I will ask my team to just call me whenever, and nobody knows in the set कि मैं room पे चला गया हूँ. and मैं जाके ऐसे बीच में बहुत बोर रहता था तो मैं जाके सो जाता था. But that's not a prank. I don't remember, yaar. I'm not such a prankster on set. I'm just. Prank would have been had you been locked in the room and then you would have to tell कि देखो मैं बंद हो गया हूँ अपने होटल रूम में. Please someone get me. मैं कह रहा हूँ prank. Yeah, no, I mean,
इतना कोई जरूरत नहीं पड़ता है ये सब करने का. Plus, frankly, I am somebody who's so excited to be on set that most of the times I don't even go off the set. If I have a chance, I'll sit on set next to the monitor, because you always learn when you watch someone else perform, even though you have nothing to do in that scene. So I think, yeah, I enjoy acting. So I don't find reasons to not do it. प्रैंक लेकिन मेरे को कुछ आ नहीं रहा यार. मैं ऐसे वाले सवालों में मैं बहुत बुरा हूँ. When you have to answer such things, I really don't have answers. हाँ, sorry, अगला पूछो. इसमें Who was the most sincere co-actor on the set? Most sincere co-actor? Yeah. Well, there's an actor called Darshan Kumar. So we recently shot. Darshan is someone who's in Maricom. अभी हमने एक सीरीज करी है जो अगले हफ्ते आ रही है, called Ashram. Wednesday. So I really found it very dedicated and very sincere actor. Really found him very, very genuine. It was a great film. I'm so happy and proud that I was part of it, and it got more appreciation than we could expect. But I felt it's such an important film that it could have got even more views and even more viewership. So I will not say it's underrated, because it is not an underrated film, because it was really appreciated. But I really feel it could have got, its message itna important hai that I felt it could have reached 3 or 4 times more than what it has. But underrated film is someone who hasn't got any thing. Yeah. Reception from the audience. See, it started raining here in Bombay. It's probably I've become too boring now in this segment. Yeah. Tushar, thank you so much for your time today, and we had fun chatting with you. And glad you could, share so many things. And truly, I first time believe that there is so much of uncharted territory where we haven't ventured or heard about. Thanks to bringing that knowledge to us. No, absolutely. I'm so glad that you guys are interested in listening to such things, and I'm glad you guys are doing it, because such things is really helpful for even a group like yours to just even it doesn't go out to hundreds and thousands and millions of people. Even if it makes one of you go online and start looking at these things, it's important, because at the end of the day, art is to be shared, and it's great. I mean, I'm very glad you liked the conversation, and hopefully we'll chat soon. Yeah, and we wish you all the best. I'm sure all of us love watching you on screen and on stage again and again. आप आगे और भी बहुत अच्छा काम कीजिए. We would like to talk on a further, enriching journey. No, thank you. Thank you so much. And really all the best for your new series. Yes, do watch it. Do tell me how you felt.